अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ लेक्चर नंबर 11 है और अलजेब्रिक क्यूब फार्मूलाज को हम डिस्कस कर रहे थे। उससे मुतल्लिक़ कुछ क्वेश्चंस हैं। तलबा कराम 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए PTB 10th मैथ। आइए देखिए आज के लेक्चर। तलबा कराम एक्सरसाइज 1.2 में हमने सॉल्व करना है क्वेश्चंस को और क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे पास और इसकी वैल्यू है AB माइनस 1/AB होल क्यूब। जी तलबा कराम, आपके जहन में अब कौन सा फार्मूला स्पार्किंग कर रहा है, मतलब ये कि आपके माइंड में आ रहा है तो जाहिर है कि डिफरेंस में जो होल क्यूब का फार्मूला था वो हमारे पास क्या था, A माइनस बी होल क्यूब। तो ये किसके इक्वल आता था, A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB इंटू A माइनस बी। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस क्यूब फार्मूला हम इसको ओपन करेंगे। ये हमारे पास A की वैल्यू है और ये हमारे पास फ्रैक्शन में B की वैल्यू है। तो एग्जैक्टली हमने क्या करना है, A क्यूब मतलब ये कि A वाली वैल्यू का क्यूब, तो AB होल क्यूब आ गया माइनस B की प्लेस पे तलबा कराम क्या आएगा 1/AB होल क्यूब माइनस 3 वही फार्मूले से और A, अब A की जगह पर फिर AB आएगा। तो अब आप इसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे कि ये AB कहाँ से आ गया, और B की जगह पे 1/AB आएगा। तलबा कराम अभी ब्रैकेट में फिर से हम AB माइनस 1/AB को प्लेस करेंगे। ओके, तो ये सिंपल वे है फार्मूला अप्लाई करने का। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है जस्ट, तो ये हमारे पास A क्यूब B क्यूब माइनस 1/ ये क्यूब, इसको जो है वो A क्यूब B क्यूब में चेंज कर देगा माइनस। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये प्रोडक्ट बन रही है, यानी ये ज़रब खा रहे हैं एक दूसरे से, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 3 और अंदर AB माइनस 1/A माइनस B। तो अगर आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, जब भी ये आपको इसके मार्क्स मिलेंगे ओनली एक, जब आप मींस के लास्ट वाली लाइन आप शॉर्ट करते हैं तो जो अदर इसके पार्ट हो चुके थे उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। बहरहाल फुली ओपन करेंगे हम इस क्वेश्चन को तो इसकी सेंस ये बनेगी कि A क्यूब B क्यूब माइनस 1/A क्यूब B क्यूब माइनस ये 3 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। क्या ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे? नथिंग, क्योंकि यहाँ दरमियान में माइनस है। तो अब ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/AB। तो दिस इज़ द आंसर। जी तलबा कराम, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 11 है जो हम आपके लिए सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक डिफरेंट स्टाइल से क्यूब का फार्मूला है यहाँ पर जो अप्लाई हो रहा है। चूँकि आपको सारे फार्मूलाज ये अज़बर यानी बाय हार्ट ज़बानी याद करने हैं, तो जब आप ज़बानी याद कर चुके होंगे तो फिर ये आपके लिए ऑड फीलिंग नहीं होगा, यानी आपको अजीब नहीं लगेगा। आप फार्मूला बस लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो ये किसका फार्मूला है, A क्यूब प्लस ये पूरी की पूरी वैल्यू A की रिप्रेजेंटेटिव है प्लस 64। अब इसको हमने क्यूब सेंस में लिखना है, तो ये x माइनस वाई होल क्यूब माइनस 64। दरअसल ये फैक्टराइजेशन इसकी करें तो 4 × 4 यानी 3 टाइम्स 4 आएगा। जी तलबा कराम, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी क्यूब शेप बना लेंगे। तो क्यूब शेप में डिजिट कौन सा आएगा,
जो दरअसल इसका फैक्टर बना है। तो ये तो क्यूब फॉर्म है, ये पार में जाएगी, इसका जो डिजिट है वो हम नीचे प्लेस करेंगे। तो इस तरह क्या हमारे पास वैल्यू आ गई, x माइनस वाई होल क्यूब माइनस 4 होल क्यूब। अब इसको डिफरेंस वाले फार्मूले से अगर माइनस हो तो सॉल्व करेंगे, अगर प्लस हो तो ऐड वाले फार्मूले से सॉल्व होगा। अच्छा, अब ये चूँकि दोनों का अलग अलग क्यूब है तो इस पे फार्मूला भी ये वाला अप्लाई नहीं होगा, बल्कि इसका अपना फार्मूला अप्लाई होगा। वो क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल था, ये था ए प्लस बी। और आगे हमारे पास तलबाए कराम आप जानते हैं क्या था, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एग्जैक्ट। तो ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ए की प्लेस पे ये पूरी वैल्यू है, तो हम राइट साइड के मुताबिक इसको लिखेंगे। ये x माइनस वाई है, ये a है, तो ये टोटल जो है ये दरअसल a का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, x माइनस वाई। b का रिप्रेजेंटेटिव ये है, ठीक। तो ये कितना है, 4। ये आपने लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो x माइनस वाई प्लस क्या आ जाएगा 4, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है। देन ए स्क्वायर यानी a वाली वैल्यू का अब आपने स्क्वायर लेना है, तो ये x माइनस वाई का स्क्वायर हुआ। आगे माइनस ए बी यानी ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 4 इंटू आ जाएगा x माइनस वाई प्लस b वैल्यू कौन सी है 4, तो 4 का क्यूब। ओके तलबा किराम, इस तरह आपने पुटिंग करनी है वैल्यूज़ की। तो वैल्यूज़ को पुट करना ही फार्मूले में वो उसकी असल कैलकुलेशन है। तो यहाँ से ये तो अब मज़ीद सिंपलीफाई नहीं होगी, x माइनस वाई प्लस 4 ये ओपन हो जाएगा। ये अब किससे ओपन होगा, ये स्क्वायर फार्मूला से ओपन होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4x, और ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4y तलबा किराम प्लस ये जो 4 है इसका क्यूब नहीं स्क्वायर लेंगे, तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। मतलब ये कि इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वही असल में इस सवाल का हल है मुकम्मल। अब हम इसको रीअरेंज करके इसका अकॉर्डिंग टू बुक आंसर बना देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसमें इसके बाद x वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस 4x, फिर y वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस 4y, और ये जो दोनों का मल्टीपल है ये आगे चला जाएगा माइनस 2xy प्लस 16। अगर ये ना भी अरेंज करें जब भी ये आंसर दुरुस्त है पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अरेंजमेंट के साथ इसका आंसर ये होगा। तलबा कराम 10th क्वेश्चन की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन ताकि मिसलीड ना हो आप, तो ये भी आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस वाई होल क्यूब और दरमियान में -1। तो यहाँ आपके मिसलीड होने का मामला जो है वो ये है कि आप ये देखेंगे कि 1 जो है उसका क्यूब कैसे बनेगा जी। तो तलबा किराम आपको पता है कि ये जो 1 है ये कोई भी पावर अपने ऊपर ले तो रहता 1 ही है, तो लिहाजा इसकी शक्ल क्या बनेगी, x प्लस वाई होल क्यूब और ये -1 का क्यूब, यानी इसके ऊपर क्यूब दे दें, 4 टाइम्स दे दें या 100 पार भी लिख दें तो इसने 1 ही रहना है जी। तलबा किराम ये देखिए, अब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास किस फार्मूले के तहत ओपन होगा, डिफरेंस वाले फार्मूले के तहत। वो क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये किसके इक्वल हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे अब प्लस आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला है जिसके मुताबिक अब ये ओपन होगा। तो इस पूरी ये जो पूरी वैल्यू है ये a की रिप्रेजेंटेटिव है,
लिहाजा a माइनस बी आएगा तो x प्लस वाई माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ a स्क्वायर तो मतलब ये कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू एक्स प्लस वाई। लिखते हुए इसको एहतियात करनी है आपने कि इसको ब्रैकेट में बंद करना है ताकि ये इसका प्रोडक्ट ही शो हो। और b की प्लेस पे 1, तो 1 का क्यूब स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। अब फिर से हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो इसका स्क्वायर फार्मूला खुलेगा। तो ये खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये अलग से ओपन हो जाएगा प्लस x प्लस वाई और लास्ट पे प्लस 1। देखें इसमें कोई वैल्यू है कि जो एक दूसरे में ऐड हो सकती हो, तो कोई वैल्यू भी किसी में ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ये अकेला x है और ये अकेला 2xy है, लिहाजा ये एक दूसरे में ऐड नहीं होंगे। एंड दिस इज़ दी आंसर। तलबा किराम, तो 1.2 जो एक्सरसाइज चल रही है उसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे कर दिए आपके लिए ना, तो इसकी प्रैक्टिस आपके ज़िम्मा होगी। और ज़ाहिर है कि हर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, दूसरे से डिफरेंस है उसके अंदर, तो वो आप जब खुद सॉल्व करेंगे तो फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट इसकी साइकी है दूसरे क्वेश्चन से। तो ये x पावर 6 ले रहा है अपने ऊपर। ये क्या भाई, स्क्वायर फार्मूला किया था और हमने क्यूब फार्मूलाज किए हैं। अब ये पावर जो है वो अपने ऊपर 6 ले रहा है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो तलबा किराम, हम देखेंगे कि जो 729 है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, और क्या ये 2 के टेबल पे मींस के इसका स्क्वायर रूट आ रहा है कोई। अगर तो स्क्वायर रूट आ रहा है तो फिर हम पहले स्क्वायर का फार्मूला पुट करेंगे इसके ऊपर। अगर क्यूब रूट आ रहा है तो फिर हम पहले इसका क्यूब लेंगे। तो इसमें पेयर बनेंगे, ये 7 का पेयर 29 का पेयर। तो ये हमारे पास 2 2s are 4 आया, 7 में से 4 निकले 3। ये स्क्वायर रूट निकालने का फार्मूला है जो मैं आपके सामने अप्लाई कर रहा हूँ। इसको डबल कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा और 29 को नीचे ले आते हैं। अब 4 के साथ हम एक ऐसा डिजिट मिलाएंगे जो हमें 329 का सम दे दे। तो आप 3 मिला के देखें तो फिर क्या आती वैल्यू, 3 मिलाया तो 3 3s are 9 और 3 4s are 12, तो ये 129 आया। इसी तरह अगर हम 7 साथ मिलाते हैं तो 7 7s are 49, 4 आ गया। 7 4s are 28 एंड 4 कितना हुआ 32। तो देखिए इस पेयर से आपको पूरा आंसर मिला इसका। तो यहाँ पे भी 7 दे देंगे, यहाँ पे भी 7 दे देंगे, 329। तो किया किस लिए, असल इसको पहले स्क्वेयरिंग फॉर्म में लाने के लिए, यानी जिसकी पावर 6 होगी तो उस पर सबसे पहले हम स्क्वेयर वाला फार्मूला डिफरेंस वाला लगाएंगे। वो फार्मूला क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े टिपिकल क्वेश्चन है। ये इतने इजीली ना को करवा सकता है और ना ये समझ आएंगे। अगर आप अब इसको फॉलो कर लेंगे और ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये इजी फील होंगे। तो इसके ऊपर स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके डियर स्टूडेंट्स, यानी सबसे पहले हमने इसको स्क्वेयरिंग फॉर्म में लिखना है। तो स्क्वेयरिंग फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये एक्स क्यूब का होल स्क्वायर आएगा माइनस किसका होल स्क्वायर आएगा 27 का, क्योंकि ये हमें इसका स्क्वायर रूट मिल गया था। तो इसके ऊपर क्यूब लगाकर, ये क्यूब किस लिए लगाया 3 2s are 6 वाला, ये भी 6 वाला, लेकिन 27 जो है ये असल में यूँ लगाया है हमने कि 729 जो है वो इक्वल होता है 27 मल्टीप्लाई बाई 27। मिस्टेक नहीं करनी यहाँ पर, यानी इसको क्यूबिक फॉर्म में मैंने नहीं चेंज किया, इसको मैंने स्क्वेयरिंग फॉर्म में चेंज किया।
अब मैं ओपन करने लगा हूँ स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक, तो एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब। जी, तो तलबा कराम अब देखिए कि ये जो 6 पार थी ये 2 क्यूब में चेंज हो गई है। तो पहले हम इस वाले क्यूब को सॉल्व करते हैं। जी, ये सॉल्वेशन आप अलग से भी कर सकते हैं, बहरहाल ये है पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। तो इसके ऊपर पहले हम क्यूबिक स्टाइल अपनाएंगे। तो वो क्या बनेगा, एक्स का क्यूब प्लस 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो 3y होल क्यूब। जी समझे आप। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी स्टाइल से एक्स क्यूब माइनस 3y होल क्यूब, यानी एक तरफ ये सम में आ गया, एक तरफ डिफरेंस में आ गया, यानी एक तरफ जमा और एक तरफ माइनस। अब इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन से वाला, जो आपके माइंड सेट में होगा, और वो क्या है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले आपको अपने अपडेट रखना होंगे। जी तलबा कराम, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह हमने पार 6 को डिफरेंस होने की वजह से पहले स्क्वेयरिंग फार्मूला दिया, यानी पहले उसे स्क्वेयर में चेंज किया, और फिर आफ्टर दैट उसको क्या किया हमने, 2 उसके क्यूब यानी मकाब बनाकर अलग अलग क्यूब फार्मूलाज उस पर फिट किए। अब जो फार्मूला इस पे फिट होगा, देखिए वो क्या है। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, पहले वाले पार्ट का x यानी a वाली वैल्यू प्लस 3y, फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी, प्लस दूसरे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर आएगा, यानी अकेला y का स्क्वायर नहीं बल्कि इसमें जो 3y है वो भी इसमें साथ शामिल रहेगा। ये एक साइड इसकी सॉल्व हुई। क्वेश्चन देखिए मुसलसल ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर x माइनस 3y और एक्स स्क्वायर प्लस का x इंटू 3y प्लस 3y होल स्क्वायर कहाँ से आया, ये हमने ज़ाहिर है ये दोनों फार्मूलाज जो हैं वो ओपन किए हैं। तलबा किराम, अब जब हम इसको मज़ीद ओपन करेंगे, अभी अलग अलग ब्रैकेट में शो कर लेते हैं इसको, x प्लस 3y और साथ में आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस ये जो 3y है ये खुल कर क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर। कहाँ से आया 9, 3 का स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर कितना होता है वो 9 होता है। अब मज़ीद फिर ये वाली सिंप्लीफिकेशन, इसकी मुख्तसर शक्ल x माइनस 3y एक्स स्क्वायर प्लस 3xy और लास्ट पे 9y स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों साइडें जो हैं वो सॉल्व हो गई, और अब इसकी जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं वो मैं ख़त्म करने लगा हूँ। तो ये बन जाएगा x प्लस 3y, साथ में ये आ जाएगा x माइनस 3y, फिर ये पहली वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में क्लोज़ रहेगा, और दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, यानी इनको तरतीब दे दिया हमने 3xy प्लस 9y स्क्वायर। तो यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं की बल्कि इनको सिर्फ स्क्वेयरिंग शेप दी है। यहाँ आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। एक स्टेप अगर आगे बढ़ूँ मैं, तो तलबा किराम देखिए, अब ये दोनों जो हैं ये फिर से a प्लस बी ए माइनस बी बन गए।
तो इसके ऊपर फिर कौन सा फार्मूला, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, तो जहाँ से स्टार्ट लिया था वो क्या था, वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर, और बकिया चीज़ें वो उतर आएंगी एज इट इज़। लेंथी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको वीडियो को आप गौर से वॉच करेंगे तो आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये वैल्यू फिर सिमट कर इस स्टाइल में आ गई, और मैंने कहा ना कि ऊपर अगर आप जहाँ मैंने आंसर लिख दिया था वहाँ तक आप इसको सॉल्व करके छोड़ दें। जब भी इसके पूरे नंबर हैं तो एट द एंड मैंने इसकी डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन आपको दे दी। तलबा किराम, ये क्वेश्चन जो आपने देखा पार्ट 6 वाला, हमेशा इसको सॉल्व करने से पहले स्क्वेयरिंग फॉर्म में लाएंगे। लास्ट वन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो आपके साथ डिस्कस होने लगा है, और ये क्वेश्चन नंबर है 14। ये एप्लीकेशन चल रही है, आपको बाकायदा फार्मूला जो हैं वो अप्लाई करके दिखाए जा रहे हैं। 64a पावर 6 माइनस b पावर 6। तो इसको थोड़ा मैं स्पीडली करता हूँ सॉल्व, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी एक्सटेंड हो गई है। तलबा किराम, इसको हम स्क्वेयरिंग फॉर्म में देंगे तो ये 64 8 का स्क्वेयर होता है, तो 8a क्यूब होल स्क्वेयर माइनस b क्यूब होल स्क्वेयर। तो ये एक दफ़ा आएगा 8a क्यूब प्लस b क्यूब, और दूसरी बार 8a क्यूब माइनस b क्यूब। इज इट ओके? इस तरह से आप इसको अब देंगे क्यूबिक फार्मूलाज। 2a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब, एक ब्रैकेट में क्लोज़ कर लिया, दूसरा 2a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब, और ये दूसरी ब्रैकेट में क्लोज़ है। इसको ओपन किया तो ये हमारे पास 2a प्लस b, और फिर आगे क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर वो कितना बन जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 2ab आ जाएगा, प्लस ये जो b है इसका स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आ जाएगा, और इधर 2a माइनस b, और बिल्कुल यही सेम चीज़ें आ जाएंगी लेकिन दरमियान में अब प्लस आ जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर। तो लास्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी प्रोलॉन्ग डिटेल के साथ समझाया था, ये मैंने तेज़ी से आपको सॉल्व करके दिया है ताकि आप जान सकें कि अगर प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन विल बी इजी ऑफ कोर्स। 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इधर से हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आंसर यहाँ पर ही एंड हो रहा है। अगर आपको इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया, इन दोनों का आप जब स्क्वायर ले लेंगे तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फिर अगली वैल्यूज़ जो हैं ये वाली इसके साथ अटैच हो जाएंगी। जी तलबा कराम, 1.2 एक्सरसाइज स्क्वेयरिंग और क्यूबिक फार्मूलाज आपने डिटेल के साथ पढ़े हैं। सारे के सारे फार्मूलाज अब लिख लीजिए और इनको पॉकेट में रखिए और बार बार दोहराते रहिए, और साथ में इसको बाकायदा नोटबुक में सॉल्व करके अप्लाई कीजिए। इंशाल्लाह आप मुकम्मल क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे। मिलेंगे इससे अगले लेक्चर में नए मौजू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।